नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित 15 प्रश्नों की सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न हमारे ठीक सामने है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संबंध में सही विकल्प है। ऑप्शन पहला लिखा हुआ है, राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया। दूसरा ऑप्शन है, हिंदी को 1947 में राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन 3, द्वितीय भाषा उर्दू को 1989 में स्वीकार किया गया। आपको कथन बताना है इसमें से कौन सा सही है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सभी। तो दोस्तों बता दें कि पहला वाला प्रश्न राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा वाला, हिंदी को 1947 में राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, द्वितीय भाषा उर्दू को 1989 में स्वीकार किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में इनमें से सभी कथन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत के नाम से गठन कब हुआ था। ऑप्शन पहला लिखा हुआ है 1937 में, ऑप्शन दूसरा 1945 में, ऑप्शन तीसरा 1936 में, ऑप्शन चौथा दिया है 1950 में। तो प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत के नाम से गठन 1937 में हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश में इसे बदल दिया गया था। यानी संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा था 26 जनवरी 1950 से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मेरठ, ऑप्शन दूसरा दिया है गाजियाबाद, ऑप्शन तीसरा दिया है हापुड़, ऑप्शन चौथा दिया है आगरा। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि एनसीआर में उत्तर प्रदेश का आगरा जिला सम्मिलित नहीं है। वहीं कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं? एक तो एनसीआर में मेरठ सम्मिलित है, दूसरा गाजियाबाद सम्मिलित है, तीसरा हापुड़ सम्मिलित है, चौथा गौतम बुद्ध नगर अगला बुलंदशहर, अगला बागपत, एक शामली, एक मुजफ्फरनगर। टोटल एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं। एक तो मेरठ, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा हापुड़, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पाँचवा बुलंदशहर, छठा बागपत, सातवां शामली, आठवां मुजफ्फरनगर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। ऑप्शन ए बनारसी दास, ऑप्शन 2 मोहम्मद शफी कुरैशी, ऑप्शन 3 श्रीपति मिश्रा, ऑप्शन 4 श्री चंद्रभाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा, सही विकल्प चुनिए। एक तरफ दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले, दूसरी तरफ दिए हुए उन ज़िलों की सीटें। तो इसलिए चित्रकूट पहला दिया हुआ है जिला चित्रकूट। क्या चित्रकूट में 2 सीटें हैं? बिल्कुल सही। दूसरा दिया हुआ है महोबा। महोबा में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। बिल्कुल सही। तीसरा दिया हुआ है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 2 सीटें हैं। ये भी बिल्कुल सही। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि चित्रकूट में 2 सीटें हैं, महोबा में भी 2 सीटें हैं, श्रावस्ती में भी 2 सीटें हैं। इस लिहाज से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब से कब तक लगा, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25 फरवरी 1969 से 26 फरवरी 1970। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25 जनवरी 1969 से 26 जनवरी 1970। जो 4th ऑप्शन दिया हुआ है 25 जनवरी 1968 से 26 जनवरी 1969। तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो दोस्तों कुल 10 बार उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है 2.4%, ऑप्शन दूसरा दिया है 7.33%, ऑप्शन तीसरा दिया है 17.5%, ऑप्शन 4 दिया है 6.33%। तो प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। वहीं 2.5% भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के संदर्भ में है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन 1 लखीमपुर, ऑप्शन 2 सोनभद्र, ऑप्शन 3 हरदोई, ऑप्शन 4 सीतापुर। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। वहीं सबसे बड़ा लखीमपुर है। क्रम अगर लगाएं तो सबसे बड़ा लखीमपुर 1, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हरदोई, चौथे नंबर पर सीतापुर है। ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य से लगा नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो सोनभद्र मध्य प्रदेश से लगा है, बिल्कुल। झारखंड से लगा है, बिल्कुल। ऑप्शन 3 में दिया है छत्तीसगढ़, इससे भी लगा है। लेकिन सोनभद्र राजस्थान से नहीं लगा है। राजस्थान से केवल उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगे हैं, एक आगरा, दूसरा मथुरा। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 है। राजस्थान मध्य प्रदेश सोनभद्र से नहीं लगा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन ए दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 दिया है बिहार, ऑप्शन 3 दिया है राजस्थान, ऑप्शन 4 दिया है हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः हैं। ऑप्शन ए बलिया एवं शामली, ऑप्शन 2 सहारनपुर सोनभद्र, ऑप्शन 3 आगरा चंदौली, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का सही ऑप्शन ए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया एवं सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, वहीं सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 निम्न में सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ जिले, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का लिखा हुआ है कुशीनगर। कुशीनगर 2 का लिखा हुआ है जिला जालौन, 3 का लिखा हुआ है संत कबीर नगर। तो देख लेते हैं, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में पड़ता है, बिल्कुल सही। जालौन का मुख्यालय उरई में पड़ता है, बिल्कुल सही। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद पड़ता है, ये भी सही है। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी तीनों विकल्प सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। लिखा 23 डिग्री, ऑप्शन 1 दिया हुआ है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन 2 दिया है 22 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन 3 दिया है 24 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 32 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन 4 दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है। ऑप्शन 1 दिया है कानपुर, ऑप्शन 2 दिया है सहारनपुर, ऑप्शन 3 दिया है बरेली, ऑप्शन 4 दिया है अलीगढ़। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। वहीं सबसे बड़े मंडलों में एक तो कानपुर, दूसरा लखनऊ। कानपुर लखनऊ हैं। कानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल, वहीं सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कि हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न भी है। लिखा है इनमें से उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा जिला है। ऑप्शन 1 दिया है पीलीभीत, ऑप्शन 2 दिया है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन 3 दिया है बहराइच, ऑप्शन 4 दिया है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? इनमें से उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा जिला है। तो पीलीभीत ये भी सटा हुआ है, पीलीभीत ये भी सटा हुआ है, लखीमपुर खीरी ये भी सटा हुआ है, बहराइच ये भी सटा हुआ है। तो इस लिहाज से प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी उपयुक्त तीनों जिले नेपाल से सटे हुए हैं। तो चलिए दोस्त, यह हमारा प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी के साथ।